जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी बाजार छिपा है। यहाँ सोना चांदी नहीं बल्कि समय खरीदा बेचा जाता है। जिसने भी लालच किया वो हमेशा के लिए इस बाजार में कैद हो गया। कुछ दिन पहले ही श्यामू इस बाजार से बचकर गांव लौटा था। श्यामू ने गांव में एक चाय की दुकान खोली और अपने घर का गुजारा चलाने लगा। एक दिन श्यामू की दुकान पर गांव का बूढ़ा अमीर सेठ आता है। बोलिए मालिक, कौन सी चाय पियेंगे, अदरक या इलायची? चाय तो पी लूंगा श्यामू, पर मैंने सुना है कि तुम उस जादुई बाजार में गए थे। हाँ सेठ जी, मैं गया था। तो वहाँ क्या मिलता है जो यहाँ कहीं नहीं मिलता? सेठ जी, वहाँ सोना चांदी मिलता है, और वो भी मुफ्त में। बस आपको अपना समय बेचना पड़ता है। ओह अच्छा, ठीक है, पर मेरे किस काम का? मेरे पास तो पहले से ही बहुत सोना चांदी है। हाँ, आपके पास तो सब कुछ है सेठ जी। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, बाद में आकर चाय पीता हूँ। ठीक है सेठ जी। पर सेठ के दिमाग में जादुई बाजार की बात बैठ गई और वो घर जाते वक्त उसी के बारे में सोच रहा था। घर जाकर जब सेठ अच्छे से सोचता है तो उसे एक तरकीब सूझती है। अगर जादुई बाजार में समय के बदले सोना चांदी मिलता है तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना? हाँ, मुझे एक काम करना होगा। सबसे पहले जादुई बाजार का रास्ता श्यामू से पूछना होगा। अगले दिन सेठ श्यामू को मेले में देखता है और उसके पास जाता है। अरे श्यामू, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सेठ जी। अच्छा श्यामू, एक बात बताओ, ये जादुई बाजार असली है क्या? हाँ सेठ जी, बिल्कुल असली है। अच्छा, तो क्या तुम मुझे वहां का पता बता सकते हो? हाँ सेठ जी, वो जंगल के बीचों बीच एक गुफा है, उसी में एक पोर्टल है। उसी पोर्टल से जादुई बाजार जा सकते हैं। ओह अच्छा, ठीक है, तुम मेला देखो, मैं आता हूं। सेठ जी, जादुई बाजार जाकर क्या करेंगे? इनके पास तो पहले ही सब कुछ है। अगले दिन सेठ सुबह सुबह सोने से भरी एक पोटली लेकर जादुई बाजार की खोज में निकल जाता है। ये वही रास्ता लग रहा है जो मुझे श्यामू ने बताया था। इसी दिशा में वो गुफा मिल जाएगी। थोड़ी देर में सेठ गुफा के पास पहुंच जाता है। यही वो गुफा है जो श्यामू ने बताई थी। देखता हूं अंदर क्या है। अरे, ये तो सच में एक पोर्टल जैसा दिख रहा है। मतलब श्यामू सच बोल रहा था। इतना कहकर सेठ पोर्टल की तरफ बढ़ता है और उसमें चला जाता है। अरे वाह, मैं जादुई बाजार पहुंच गया। ये तो बहुत आसान था। आगे जाकर देखता हूं यहाँ क्या क्या है। तो ये है जादुई बाजार। सच में कमाल का नजारा है। कितनी अजीब और चमकदार दुकानें हैं यहाँ। अब मुझे वही दुकान ढूंढनी पड़ेगी जहां श्यामू गया था। सेठ
श्यामू की बताई दुकान पर पहुंच जाता है। बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं यहाँ कुछ बेचने आया हूँ और इसके बदले मुझे समय चाहिए। ठीक है, जो भी आपके पास है मुझे दे दीजिए। जैसे ही आप इस पोर्टल से बाहर निकलेंगे, आपको आपका समय वापस मिल जाएगा। सेठ दुकानदार को पोटली देकर पोर्टल की तरफ बढ़ता है। जैसे ही सेठ पोर्टल से बाहर आता है, उसके बाल काले हो जाते हैं और उसकी उम्र 10 साल कम हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूँ, पर कैसे पक्का करूं? यहाँ तो शीशा भी नहीं है। सेठ इसी सोच में डूबा हुआ गांव की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही सेठ गांव में प्रवेश करता है, उसे गांव का सरपंच रास्ते में मिल जाता है। अरे सेठ जी, ये क्या? आप तो बिल्कुल जवान लग रहे हो। चेहरे पर चमक, बाल भी काले। सरपंच जी, जरा नई हवा का असर है। अरे वाह, ऐसी दवा तो मैंने कभी नहीं देखी। कहाँ से ली आपने? अभी सही समय आने दो सरपंच जी, सबको पता चल जाएगा। इतना कहकर सेठ आगे बढ़ जाता है। वाह, मेरा दिमाग सचमुच कमाल का है। श्यामू को तो अंदाजा भी नहीं कि असली खेल मैंने समझा है। लोग यहाँ सोने चांदी के पीछे भागते हैं और मैंने उम्र कम करने का तरीका निकाल लिया। ये सब देखने के बाद सेठ को एक आइडिया आता है। अगर मैं यह रहस्य गांव वालों को दिखा दूं और उनसे मोटा पैसा लूं, तो सब लाइन लगा कर आएंगे। उम्र घटवाने के लिए कोई भी कुछ भी देगा। अब तो मेरा अगला धंधा तय है, उम्र घटाओ दुकान। अगले दिन सेठ गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी दुकान खोलता है, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा होता है, उम्र घटाओ दुकान। बोलिए सरपंच जी, कितनी उम्र घटानी है? अरे सेठ जी, 10 साल कम हो जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है सरपंच जी, आप एक काम करिए, कल कुछ पैसे और जितना सोना चांदी हो सके उतना लेकर मुझे गांव के बाहर मिलिएगा। ठीक है सेठ जी, मैं आ जाऊंगा। जल्दी करिए सरपंच जी, समय बर्बाद मत कीजिए। हाँ सेठ जी, बस आ गया हूँ। चलिए, कहाँ चलना है? मेरे साथ आइए, मैं आपको वही जगह दिखाता हूँ जहाँ से उम्र घटाई जाती है। कुछ ही देर में सेठ और सरपंच उस रहस्यमय गुफा के पास पहुंच गए। अरे, ये तो सचमुच किसी और ही दुनिया का दरवाजा लग रहा है। अब तैयार हो जाइए, जैसे ही हम अंदर जाएंगे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोनों एक साथ पोर्टल में कदम रखते हैं। दोनों सीधा चोर बाजार की दुकान की तरफ बढ़ गए। बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हम यहाँ कुछ बेचने आए हैं और उसके बदले हमें समय चाहिए। ठीक है, आप जैसे ही पोर्टल के बाहर जाएंगे, आपको आपका समय मिल जाएगा। दोनों पोर्टल से बाहर निकलते हैं। अरे वाह सेठ जी, मैं तो जवान हो गया। हाँ, पर किसी को बताइएगा नहीं। चलो अब घर चलते हैं। दूसरी तरफ वही साधु जिसने जादुई पोर्टल का रहस्य बताया था, ध्यान करते करते ज्ञान में आता है कि लोगों के लालच की वजह से पोर्टल धीरे धीरे बंद हो रहा है। मुझे तुरंत ही रामू और श्यामू को बुलाना होगा। केवल वही दोनों पोर्टल का संतुलन ठीक कर सकते हैं, नहीं तो ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
अरे साधु महाराज, आप यहाँ क्या हुआ? रामू बेटा, कोई जादुई बाजार से समय ले रहा है और पोर्टल धीरे धीरे बंद हो रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तुम श्यामू को लेकर जाओ और पता करो कि कौन बार बार जादुई बाजार में जा रहा है। जी साधु महाराज, मैं अभी जाता हूँ। अरे रामू भाई, आज हमारे गांव कैसे आना हुआ? श्यामू भाई, बात बहुत गंभीर है। साधु महाराज ने बताया है कि कोई जादुई बाजार से समय दोनों ले सेठ रहा के है। घर की तरफ चल पड़ते हैं। इसी वजह से पोर्टल धीरे धीरे बंद हो रहा है। मुझे पता है वो कौन है। चलो मेरे साथ। सेठ जी, मुझे पता है कि आप जादुई बाजार जा रहे हैं और समय खरीद रहे हैं। हाँ, मैंने समय खरीदा है और दूसरों में बेचकर पैसे भी कमा रहा हूँ। सेठ जी, आपको ये सब बंद करना होगा, नहीं तो जादुई बाजार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नहीं, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। अभी तो मुझे और जवान होना है। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं रामू होगा। और श्यामू के मना करने के बावजूद दोनों वहां से सेठ चले जाते अगले हैं दिन जादुई और वे कुछ बाजार नहीं कर जाता पाते। है। दुकानदार, मुझे और जवान होना है। और ये रहा सोना चांदी। ठीक है, जैसे ही आप पोर्टल के बाहर जाएंगे आपको आपका समय मिल जाएगा। पर ध्यान रहे, यहां हर चीज की कीमत अलग होती है। जैसे ही सेठ पोर्टल की ओर बढ़ा, अचानक पोर्टल सिकुड़ने लगा। उसकी चमक कम होने लगी और दरवाजा इतना छोटा हो गया कि बाहर निकलने का रास्ता धीरे धीरे बंद होता जा रहा जब था। तक तुम्हारा समय अरे जो ये तुमने क्या यहाँ हो से रहा लिया है? ये समाप्त पोर्टल नहीं हो इतना जाता। छोटा कैसे हो तुम गया? बाहर नहीं जा अब सकते। मैं बाहर कैसे जाऊंगा? तभी पोर्टल से आवाज आती है। सेठ की लालच ने उसे हमेशा के लिए जादुई बाजार में कैद कर दिया। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है।